बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के बारे में बात करेंगे, जो उस चेंज एक लैंडमार्क केस लॉ आया है। हुआ ये था कि कुछ देर पहले क्रिश्चियन एक्ट का सेक्शन 7 और 10 था। सेक्शन 7 ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट में फेडरल लॉ एंड रिवीजन डिक्लेरेशन एक्ट के तहत इसको ओमिट कर दिया गया था, रिपेल कर दिया गया था, और सेक्शन 10 जो था वो इंटैक्ट था। सेक्शन 7 ये था, क्रिश्चियन मिनोरिटीज अगर कोई हस्बैंड या वाइफ, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहता है या सेपरेशन लेना चाहता है, तो उनको उसके ऊपर बदकारी का इल्जाम लगाना जरूरी नहीं था। लेकिन ज़ियाउल हक की इस अमेंडमेंट थी और जो सेक्शन 7 रिपेल किया गया था, उसकी वजह से सेक्शन 10 को इंटैक्ट किया गया और किसी को भी डाइवोर्स या सेपरेशन लेने के लिए अपने हस्बैंड को वाइफ पर या वाइफ को हस्बैंड के ऊपर बदकारी का इल्जाम लगाना जरूरी था। लेकिन ये हुआ 1981 में, जो सेक्शन 7 था ओमिट कर दिया गया, रिपेल कर दिया गया, और सेक्शन 10 जो था वो इंटैक्ट था। आफ्टर दैट थोड़ी देर पहले हुआ ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक प्रोफेशनल ओपिनियन दी है, जो कि PLD 2017 पेज 610 लाहौर हाई कोर्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इट्स अगेंस्ट द रिलीजन। सो उसके बाद उन्होंने सेक्शन 7 को रिस्टोर कर दिया। अभी क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट में अगर कोई बंदा डाइवोर्स लेना चाहता है या सेपरेशन लेना चाहता है, तो उसको हस्बैंड को वाइफ पर और वाइफ को हस्बैंड के ऊपर बदकारी का इल्जाम लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि क्रुएलिटी या हाउस डिजर्शन एनीथिंग जो है, अगर वो इस ग्राउंड पे दावा दायर करेगा तो वो डिग्री होगा। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर वो दावा एक्स पार्टी हो जाता है, एक तरफा हो जाता है, तो उसके बाद इनके पास क्या लीगल रेमेडी है। सजेशन बाय तंजील एट लॉ में हमारे साथ रही।